नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से, कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। ठीक है, तो इसके संबंध में जो बिग बैंग सिद्धांत है वो सर्वमान्य है। लगभग सभी वैज्ञानिकों ने उसको मान्यता प्रदान की है। कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, या बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ अब हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और आकाश गंगा जो है उनका विस्तार लगातार, जब से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है तब से आकाश गंगाओं का भी विस्तार लगातार हो रहा है। ठीक है, तो प्रारंभ में सभी गोलक जिनसे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, प्रारंभ में सभी गोलक जिनसे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो सभी एक गोलक के रूप में एक जगह पे स्थित थे। ठीक है, जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिनसे ब्रह्मांड बना है। ठीक है, तो वो सभी एक जगह स्थित थे और जिनका जो आयतन है वो सूक्ष्म था, मतलब जिनका जो आयतन है वो कम था। आयतन का मतलब होता है उनका फैलाव। जैसे ये आपको ये डॉट दिख रही है तो इसका विस्तार इतना है, लेकिन इसका विस्तार बाद में इतना हो जाए। ठीक है, तो इसका आयतन अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम आपको समझा रहे हैं कि इनका जो आयतन है वो प्रारंभ में बिल्कुल सूक्ष्म था, मतलब बिल्कुल छोटा था। ठीक है, कम था। और जो तापमान है वो अधिक था। तापमान कैसा था? तापमान अधिक और आयतन सूक्ष्म यानी कम। ठीक है, फिर एक जगह स्थित था, ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आते हैं। तो सेकंड नंबर पे क्या हुआ? फिर अति छोटे गोलक में विस्फोट हुआ। जो सबसे हमने आपको बताया, जैसे ये डॉट है तो इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट का मतलब समझते हैं? विस्फोट हुआ मतलब जैसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो ऐसे ही जब इसमें विस्फोट हुआ तो इनका वैज्ञानिकों का मानना है, सबसे पहले इसमें विस्फोट हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13.7 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, कितने? 13.7 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? 13.7 करोड़ वर्ष पहले इसका जो है विस्तार हुआ। ठीक है, फिर 3 लाख वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये इतना ही समय है। ठीक है, 13.7 करोड़ वर्ष पहले। इसका फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें लगभग आप जोड़ देना। ठीक है, तो 3 लाख वर्ष पहले, कितने? 3 लाख वर्ष पहले तापमान 4500 केल्विन गिर गया। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि 3 लाख वर्ष पहले 4500 केल्विन तापमान में जो इनको गिरावट देखने को मिली। ठीक है, 4500 केल्विन तापमान गिरा। ठीक है, फिर परमाणवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, पर इसी के बाद फिर परमाणवीय जो पदार्थ है उसका निर्माण हुआ। फिर इसके फलस्वरूप क्या हुआ? परमाणवीय पदार्थ का निर्माण। शॉर्ट नोट्स के लिए आप ऐसा ही लिख सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। पारदर्शी का मतलब समझते हैं आप? पारदर्शी का मतलब यहाँ से सामने का दिखना, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है। ठीक है, तो फिर ब्रह्मांड कैसा हुआ? पारदर्शी। अभी हमारा ब्रह्मांड पारदर्शी है कि नहीं? पारदर्शी है तभी तो हम देख सकते हैं। ठीक है,
कहीं भी देख सकते हैं और हमें वहाँ का दिखता भी है। लेकिन यदि अपारदर्शी होता तो हम नहीं देख सकते थे, जहाँ जब तक हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। आप यहाँ खड़े होके कहीं तक का भी देख सकते हैं, बस कोहरा ना हो, वो बात अलग है, ठीक है। फिर ब्रह्मांड का विस्तार। ब्रह्मांड का विस्तार क्या होता है? ब्रह्मांड का विस्तार होता है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का बढ़ना। आप लिख लें ये भी, ब्रह्मांड का विस्तार क्या होता है? आकाश गंगा आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ना, ठीक है। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जब बढ़ेगी तो ब्रह्मांड का विस्तार अपने आप होगा, ठीक है। आकाश गंगा क्या होती है? असंख्य तारों का समूह, वो भी आप समझ लें। आकाश गंगा, असंख्य का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? असंख्य तारों का समूह। इन्होंने हमें असंख्य तारा ही क्यों कहा, मतलब असंख्य तारों का समूह ही क्यों कहा? इसलिए असंख्य का मतलब जिनकी गिनती नहीं है, जिनकी कोई संख्या नहीं है, जिनकी हम संख्या निर्धारित नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है। नहीं तो वो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 100 तारों का समूह, एक पैमाना भी, एक नापतोल भी तो हमें दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि असंख्य तारों का जो समूह है उसमें तारों की कोई गिनती नहीं है, ठीक है। असंख्य तारों का समूह जो है आकाशगंगा कहलाता है, ठीक है। और आकाशगंगाओं की अलग अलग आकार होते हैं, ठीक है। तो जो असंख्य तारों का समूह है वो आकाशगंगा कहलाती है। और आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उसे हम प्रकाश वर्ष में माप सकते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष के अलावा हम और कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम आकाशगंगा को माप सकें, ठीक है। तो हमें इसमें यही लिखना है। और इसकी यदि हम सचित्र वर्णन के बारे में बात करें तो आप एक उदाहरण से समझें। जैसे आप कोई गुब्बारा लें और उस गुब्बारे को जब आप ना फैलाएं तो उस पर छोटी छोटी डॉट रखें, किसी भी पेन पेंसिल किसी से भी, ठीक है। तो जब आप डॉट रखेंगे और जब उसमें हवा जाएगी, उस गुब्बारे को फुलाया जाएगा, तो वो गुब्बारा जैसे जैसे बड़ा होगा, ठीक है, तो वैसे वैसे वो डॉट, जैसे ये डॉट ये है, ठीक है, माना ये एक गुब्बारा है, ठीक है, ठीक है। तो ये डॉट है, ठीक है, ये आपने डॉट रख दी। अब जैसे जैसे इस गुब्बारे की स्थिति बड़ी होगी, ठीक है, ठीक है, तो ये डॉट इतनी बड़ी बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। जैसे ये बड़ी होगी मतलब इनका विस्तार हुआ है, ठीक है, तभी तो ये बड़ी हुई। ऐसे ही टू कॉपी आप यहाँ पे रख के देखें, मतलब बिग बैंग का जो सिद्धांत है और ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है, वो आकाश गंगाओं की जो बीच की दूरी बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है, इसी को आप देख के समझ सकते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी कैसे और क्यों बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे इनकी दूरी कम है, लेकिन यहाँ पे ये दूर दूर हो गए, ठीक है, तो इनका विस्तार आज भी जारी है लगातार। इनका विस्तार जब से 13.7 करोड़ वर्ष पहले इनका विस्तार हुआ था, और तभी से ये प्रक्रिया आज भी चल रही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो आपके लिए क्वेश्चन यही हो सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या होती है, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो हमने आपको बताया 3 चरणों में। सबसे पहले तो एक गोलक के रूप में एक स्थान पे स्थित था, ठीक है, ये पदार्थ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो उसका तापमान पहले अधिक था, ठीक है, और आयतन सूक्ष्म था। आयतन हमने वही बताया, सूक्ष्म मतलब छोटा, कम, ठीक है, आयतन सूक्ष्म था। फिर दूसरे चरण में आते हैं तो 13.7 करोड़ वर्ष पहले इसका जो है निर्माण होना या प्रारंभ होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर 3 लाख वर्ष पहले 4500 केल्विन तापमान गिरा। कितने? 3 लाख वर्ष पहले 4500 केल्विन तापमान गिरा, जिससे परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड जो है पारदर्शी हो गया। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, यहाँ से हम वहाँ का देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए आप एक ऐसा चित्र बना सकते हैं, ये एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा,
यही प्रोसेस आकाशगंगा के विस्तार के बारे में चल रही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, मतलब इनका विस्तार होता जा रहा है, ठीक है। इसके संबंध में आप एक ऐसा छोटा छोटा सा चित्र साथ में उसके ऐड कर सकते हैं आंसर के साथ, ठीक है। फिर आकाशगंगा क्या होती है आपको ये भी बताना है साथ में। तो ब्रह्मांड का विस्तार क्या होता है, वही आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का बढ़ना, ठीक है। और आकाशगंगा क्या होती है, असंख्य तारों का समूह ही आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा का जो एक निश्चित आकार होता है और उसमें जो तारों की संख्या है उसकी गिनती हम नहीं कर सकते, वो असंख्य होती है, ठीक है। तो आज हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझा। आशा करती हूँ आपके लिए समझ में आ गया होगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो वीडियो डले आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। धन्यवाद।